एनडीए के साथ जाने के बाद और केंद्र में मंत्री बनने के बाद जयंत चौधरी और उनकी पार्टी आरएलडी को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। जी हां, बता दें कि आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी का बीजेपी के साथ आना उनकी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आ रहा है, जिस वजह से पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं और वो अब पार्टी छोड़ रहे हैं। वहीं जब जयंत चौधरी नई सरकार में मंत्री बन चुके हैं, लेकिन पार्टी में नाराज नेताओं ने बगावत तेज कर दी है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये पार्टी के लिए और जयंत चौधरी के लिए बहुत बड़ा झटका है। वहीं भूपेंद्र चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इन सालों में राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए स्नेह, सहयोग और सम्मान का मैं आभारी रहूंगा। भारी मन से आज मैं राष्ट्रीय लोकदल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। जय जवान जय किसान। वहीं इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन इस्तीफे के पोस्ट के बाद एक्स पर भूपेंद्र चौधरी ने एक ऐसा पोस्ट किया जिससे ये साफ हो गया है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने लिखा कि उन्होंने हमें वोट दिया भरपूर, हमारे साथ खड़े रहे हमारे, लेकिन हम चुप रहे। जब पूरे चुनाव मुसलमानों को टारगेट किया गया, हम चुप रहे। मैं हिस्सा रहा इन सब का। मैं माफी मांगता हूं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से और मैं मानता हूं इस बात को कि हमने धोखा किया उनके साथ। तो भूपेंद्र चौधरी का मानना है कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। जब मुसलमानों पर जुल्म जैसी खबरें आती या कोई घटना होती तो हम उनका साथ नहीं दे पाए, इसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे रोहित जाखड़ ने भी जयंत चौधरी का साथ छोड़कर बड़ा झटका दिया था और अब भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर जयंत को बड़ा झटका दिया है। भूपेंद्र चौधरी का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब जयंत को एनडीए सरकार में मंत्री बनाया गया। भूपेंद्र चौधरी का आरएलडी छोड़कर जाना जयंत चौधरी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कई बड़े बड़े नेताओं को आरएलडी ज्वाइन कराने में भूपेंद्र चौधरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अब एक झटके में वो जयंत का साथ छोड़कर चले गए। आरएलडी में चल रही बगावत थमती नजर नहीं आ रही है। आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे भूपेंद्र चौधरी की नाराजगी और पार्टी से बगावत करने की यूं तो कई वजह है, लेकिन उनमें दो बातें बेहद अहम है। उनका कहना है कि जयंत चौधरी बड़े नेता है, लेकिन पीएम मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में सिर्फ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया है, जबकि जयंत को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनका मंत्रालय भी खास नहीं है। दूसरा ये कि जब एनडीए की बैठक हुई तो जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं दी गई, इसको लेकर भी वो बेहद नाराज थे। आरएलडी से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र चौधरी का यह भी कहना है कि हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मुस्लिमों की बदौलत ही आरएलडी में जान पड़ी थी। हमारे 9 विधायक बने और मुस्लिमों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी से गठबंधन कर लिया गया। ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं तो क्या है? लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने आरएलडी को वोट नहीं किया, बल्कि आरएलडी के खिलाफ वोट किया। ये मुस्लिमों की नाराजगी की ही वजह है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। भूपेंद्र चौधरी ने इस बात को भी स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी के साथ जयंत चौधरी का भविष्य उज्जवल नहीं है। बीजेपी से गठबंधन के बाद जयंत चौधरी बेहद दबाव में है। उनकी भाषा शैली में वो बात अब नहीं रही। गरीब और खासतौर से किसानों की आवाज अब जयंत चौधरी मजबूती से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो दबाव में है। किसान आंदोलन में जयंत के रुख ने किसानों को निराश किया। इंडिया गठबंधन में जो जयंत का सम्मान था वो एनडीए में आकर खत्म हो गया और यही बात मुझे तकलीफ दे रही थी। तो भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस वक्त जयंत चौधरी दबाव में हैं। जब से वो एनडीए के साथ आए हैं वो दबाव में नजर आ रहे हैं। जब वो इंडिया गठबंधन के साथ थे तो उनका सम्मान था, लेकिन इस वक्त वो दबाव में है और उनका बीजेपी के साथ कोई भविष्य नहीं है।